हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जर्नल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एज पर द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड फाइनलाइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन आर द इम्पॉर्टेंट स्टेजेस इन द अकाउंटिंग साइकिल। सो अकाउंटिंग साइकिल में मैंने आपको बढ़ाया था कि जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती है उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है, फिर उनको क्लासिफाई किया जाता है, उनको समराइज किया जाता है और उसके बाद जो है वो उनको फाइनलाइज किया जाता है। सो रिकॉर्डिंग जो है वो फर्स्ट स्टेप है। रिकॉर्डिंग जो है वो अकाउंटिंग में फर्स्ट स्टेप है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, रिकॉर्डिंग। और जो रिकॉर्डिंग होती है वो जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में की जाती है। फिर उसके बाद जिस ट्रांजैक्शन को हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया है उसको क्लासिफाई किया जाता है लेजर के थ्रू। मतलब जो भी हमने रिकॉर्डिंग की है उनके लेजर अकाउंट्स बनाए जाएंगे, उनको उनकी क्लासिफिकेशन की जाएगी, उनको डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद जो भी हमने लेजर अकाउंट्स बनाए हैं उन लेजर अकाउंट के बैलेंसेस से हम जो है वो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। मतलब उन लेजर अकाउंट्स को हम जो है वो समराइज करते हैं, उनकी एक समरी बना देते हैं सभी अकाउंट्स की, लेजर अकाउंट्स की। और इसके लिए हम जो है ट्रायल बैलेंस का यूज करेंगे। उसके बाद जब हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर देंगे तो ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और बैलेंस शीट को बनाएंगे। इस चैप्टर में हम जो है ये पढ़ेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। सो इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच स्टेज। हर एक स्टेज को समझना जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड टू अचीव द required objectives. Recording of business transaction in a systematic manner is the first step in the accounting process. Each transaction has to be recorded as and when it occurs in chronological order. देखिए, हर ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और जो जो भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करेंगे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे, मतलब डेट वाइज करेंगे, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग। एवरीथिंग रिकॉर्डेड मस्ट बी सपोर्टेड बाय रिलायबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, जैसे कि कैश रिसिप्ट्स, अदर वाउचर्स। तो ये मैंने आपको वाउचर वाले चैप्टर में समझा दिया था कि जो भी हम ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे उसका कोई ना कोई जो है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जरूर होगा, जैसे कि कोई ना कोई कैश रिसिप्ट जरूर होगी या कोई ना कोई वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट जरूर होगा। तो उन्हीं के बेस पे जो है वो रिकॉर्डिंग की जाती है। Recording of business transaction is usually done in journal और subsidiary books। जो business transactions की जो recording होती है वो journal और subsidiary books में जो है वो की जाती है। Small firms और sole traders में use single journal system। जो small traders होते हैं या sole trader होते हैं वो जर्नली सिंगल जर्नल सिस्टम को जो है यूज करते हैं। और जो बड़ी फर्में होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो सब्सिडरी बुक्स बनाती हैं। जैसे परचेज के लिए एक अलग बुक होगी, सेल के लिए अलग बुक होगी, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न के लिए अलग अलग बुक्स का यूज किया जाएगा। सो इन दिस सेक्शन वी हैव ब्रीफली टच्ड अपॉन द मीनिंग ऑफ जर्नल, जर्नलाइजिंग एंड रूल ऑफ जर्नलाइजिंग इन अकाउंटिंग प्रोसीजर। द फर्स्ट स्टेप इज, यहाँ पे फिर से बता रहा है कि अकाउंटिंग प्रोसीजर में जो पहला स्टेप है वो है ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करना। सो इन द ऑर्डर ऑफ देयर हैपनिंग, मतलब जब ट्रांजैक्शन हो जाएगी, जिस डेट पे होगी, जिस टाइम पे होगी, जिस डेट को होगी, उस डेट को जो है ट्रांजैक्शंस को बुक्स में हम रिकॉर्ड करेंगे। द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री फॉर द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड जर्नल बुक। सो स्टूडेंट, ये वाली लाइन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री फॉर द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड जर्नल बुक। तो जर्नल को हम जो है वो जर्नल का जो दूसरा नाम है वो है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और जर्नल इज द प्राइम बुक ऑफ ट्रांजैक्शन, या इसे प्राइम बुक ऑफ ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो
मतलब ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड किया जाता है वो जर्नल में ही किया जाता है, इसलिए इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर प्राइम बुक ऑफ ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है। सो जो हमको क्या बताती है, जो हमको नेम ऑफ अकाउंट जो भी हमने डेबिट और क्रेडिट किया है उसके बारे में बताएगी। तो जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है, कैसे जो है वो डेबिट और क्रेडिट किया जाता है अकाउंट्स को, मैं आपको इस चैप्टर में सबको सिखाने वाला हूँ। When the business transactions take place, जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हो जाएगी, द फर्स्ट स्टेप इज टू रिकॉर्ड द सेम इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और सब्सिडरी बुक्स और बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री और जर्नल। सो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है डे, जिसका मतलब है डे। जर्नल देयरफॉर मींस अ डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो जर्नल है वो जो भी डेली की बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसका एक रिकॉर्ड है। Journal is a simple book of accounts in which all the business transactions are originally recorded in chronological order. जर्नल एक सिंपल बुक्स है अकाउंट्स की जिसमें सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम जो है वो ओरिजिनली रिकॉर्ड करते हैं, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी कि डेट वाइज, एंड फ्रॉम विच दे आर पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट्स एट एनी कन्वीनियंट टाइम। और उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की है जर्नल में उसको पोस्ट किया जाता है लेजर अकाउंट्स में। जब जो भी हमारा कन्वीनियंट टाइम लगता है हमको कि अब हमें जो है पोस्टिंग करनी चाहिए लेजर में, तो हम जो है वो लेजर में पोस्टिंग कर देते हैं। थ्रू अंडरस्टैंडिंग of the principle of debit and credit, which are the basis of recording transaction in journal, is essential for every student of accountancy to get a through grasp of the subject। देखिए, सो डेबिट कैसे किया जाता है, क्रेडिट कैसे किया जाता है, ये हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल पीछे पढ़े हैं। सो फिर से हम इनको यहाँ पे रिवाइज करेंगे और उसके बाद मैं आपको एंट्रीज कैसे पास की जाती है वो सिखाऊं, वो एंट्रीज को पास कैसे किया जाएगा वो करना सिखाऊंगा। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स और फीचर्स ऑफ जर्नल। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एवरी ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द जर्नल, hence the journal is called book of original entry। helpful, second है helpful in preparation of subsidiary book, a journal records the debit and credit aspects together, clearly indicating the accounts which get affected by a transaction। देखिए, जब भी हम जर्नल में किसी एंट्री को करेंगे या किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो हमें जो है वो इस बात का पता लग जाएगा कि कौन सा अकाउंट जो है इफेक्ट हो रहा है ट्रांजैक्शन का, कौन डेबिट हो रहा है, कौन क्रेडिट हो रहा है। ये क्लियरली जो है वो जर्नल एंट्री से पता चल जाता है। इट इज दस हेल्पफुल इन प्रिपरेशन, इसलिए जो ये जो है आपकी जर्नल वो सब्सिडरी बुक्स को प्रिपेयर करने में हेल्पफुल है। सिंस इट मेक्स पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द लेजर इजियर, और इसकी वजह से जो है वो लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग करना और भी जो है आसान हो जाता है। डे बुक, जर्नल को जो है हम डे बुक भी कहते हैं। जर्नल इज यूज टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजैक्शन ऑन द सेम डे, यानी कि डेली जो है हम जर्नल में जब वो ट्रांजैक्शन जिस दिन हो जाएगी उसी दिन जर्नल में उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, इसलिए जर्नल को डे बुक भी कहा जाता है। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग, जर्नल रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकली, जर्नल में जो ट्रांजैक्शन होती है वो क्रोनोलॉजिकली होती है। सो दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, मतलब जब जिस डेट को ट्रांजैक्शन होगी उस डेट को हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग का मतलब है डेट वाइज रिकॉर्डिंग होती है। अच्छा, प्रिजर्व्स ट्रांजैक्शनल आइडेंटिटी, जर्नल प्रिजर्व्स द character of each transactions and show its wholesome image। फिर नेक्स्ट है portrays all transaction aspects। since the journal records both debit, क्योंकि देखिए जर्नल में जो है वो डेबिट और क्रेडिट एक्सपेक्ट्स दोनों को जो है वो दिखाया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। सो इसलिए जो है हमको किसी ट्रांजैक्शन की सभी साइड्स का पता चल जाता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट किया है और कौन सा क्रेडिट किया है। सो ये थे इसके फीचर्स और इसका मीनिंग अभी तक हमने पढ़ा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस ऑफ जर्नल, कि जर्नल का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसके फंक्शन है। सो फर्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ कंप्लीट रिकॉर्ड एंड chronological order। The most important objective
of journal is to maintain complete record of each business transaction in journal daily as per their time occurrence in chronological order। देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जर्नल का वो हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जब भी वो ट्रांजैक्शन हो जाएगी जिस टाइम को वो होती है उसका कंप्लीट रिकॉर्ड जो है मेंटेन करना है। द समराइज्ड नरेशन इज ऑल्सो रिटन। देखिए एक समराइज्ड नरेशन जो है वो लिखी जाती है जिससे हमको उस ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन नेसेसरी इंफॉर्मेशन का पता चलता है कि ये जो ट्रांजैक्शन ये जो अकाउंट हमने डेबिट और क्रेडिट किया है इसको हमने क्यों किया है। तो वो एक उसके लिए एक समराइज नरेशन जो है वो लिखी जाती है। Preserves identity of each transaction. Every transaction is recorded in the journal by dividing into debit and credit aspects। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हर एक ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे उस ट्रांजैक्शन के दोनों एक्सपेक्ट्स डेबिट और क्रेडिट में डिवाइड करके उस ट्रांजैक्शन को। सो विच इज हेल्पफुल इन deriving complete information about each transaction correctly and every aspect of the transaction is identified easily। तो देखिए जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन को डेबिट करेंगे और क्रेडिट जब भी हम किसी अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करेंगे तो हमको उससे हर एक एस्पेक्ट्स का जो है पूरे तरीके से पता चल जाएगा। हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन को करेक्टली जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस अकाउंट को डेबिट किया गया है तो क्यों किया गया है, इस अकाउंट को क्रेडिट किया गया है तो क्यों किया गया है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा। बेसिस फॉर लेजर पोस्टिंग। इट इज बेटर एंड इजी टू prepare the ledger from the journal, although the ledger posting can be done directly from vouchers। ठीक है, लेजर पोस्टिंग जो है हम डायरेक्टली वाउचर के थ्रू भी कर सकते हैं और फ्रॉम एनी अदर सोर्स डॉक्यूमेंट, बट रिकॉर्डिंग फ्रॉम जर्नल मेक्स इट मोर क्लियर एंड इजी। बट जर्नल के थ्रू जो है अगर हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग जो है और भी ज़्यादा क्लियर और इजी हो जाती है, इसलिए जो जर्नल है वो लेजर पोस्टिंग का बेस होता है। Serves as a legal evidence। Journal can be looked upon as a reliable source for legal evidence of transactions। Business can use journal in case of omission or to settle down the business disputes। तो एज अ लीगल एविडेंस भी हम जो है जर्नल को शो कर सकते हैं। जर्नल जो है वो एक रियलाइबल सोर्स है किसी लीगल एविडेंस के लिए, किसी ट्रांजैक्शन के लीगल एविडेंस के लिए। सो बिजनेस जो है वो जर्नल को यूज कर सकता है इन केस अगर कोई ट्रांजैक्शन जो है वो ओमिटेड हो गई है या कोई बिजनेस डिस्प्यूट है उसको सेटल डाउन करने के लिए भी जो है एज अ लीगल एविडेंस जर्नल को यूज किया जा सकता है। सो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। मिनिमल ओमिशन। सो ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड as soon as it takes place, so there is rare possibility of any transaction being omitted from the books of account। देखिए हर एक ट्रांजेक्शन को जो है हम रिकॉर्ड करते हैं जब वो ट्रांजेक्शन जो है वो हो जाती है, तो इसलिए जो है वो ओमिशन की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इजी ट्रांजेक्शनल लोकेशन। सिंस ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन देखिए क्योंकि सभी ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, वो भी डेली बेसिस पे, इसलिए किसी भी ट्रांजेक्शन को हम इजीली जो है लोकेट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। रीजंस फॉर रिकॉर्डिंग। ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड विद नरेशन। देखिए सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड की जाती है जनरल में वो एक नरेशन के साथ की जाती है। इट कैन बी इजीली असरटेन्ड व्हेन एंड व्हाई अ ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस। तो हम इजीली जो है वो ये पता लगा सकते हैं कि क्यों ट्रांजैक्शन को जो है वो लिखा गया है, क्यों इस अकाउंट को डेबिट किया गया है और क्यों क्रेडिट
किया गया है। सो आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम जो है वो नरेशन लिखते हैं, कैसे अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। सो नेक्स्ट है अवर्सन ऑफ एरर्स। Aversion of errors as for each and every transaction, the concerned accounts to be debited and credited are clearly stated in the journal। देखिए हर एक ट्रांजैक्शन के लिए जो है वो किसी अकाउंट्स को डेबिट किया जाता है, किसी को क्रेडिट किया जाता है, इसका पता हमें जर्नल से जो है क्लियरली चल जाता है। देयर इज अ मिनिमल पॉसिबिलिटी ऑफ कमिटिंग एंड मिस्टेक इन पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन इनटू लेजर। इसलिए जो है वो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है किसी भी ट्रांजैक्शंस को जो है वो लेजर अकाउंट्स में गलत पोस्टिंग करने की, क्योंकि क्लियरली जो है हम डेबिट और क्रेडिट जो है वो अकाउंट्स का पता लगा सकते हैं जर्नल से भी। इस अकाउंट को डेबिट किया गया है तो ये लेजर अकाउंट्स में जो है किस तरीके से पोस्टिंग की जाएगी, कि डेबिट साइड में की जाएगी या क्रेडिट साइड में की जाएगी। तो लेजर पोस्टिंग वाला जो चैप्टर है वो इससे नेक्स्ट चैप्टर है, तो वहाँ पे मैं आपको पोस्टिंग करना सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए जो है यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं इजी डिटेक्शन ऑफ एरर्स। एनी मिस्टेक इन लेजर कैन बी इजीली डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ जर्नल। तो कोई भी अगर एरर होता है तो हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर लेजर में कोई गलती हमसे हो गई है तो हम जर्नल के थ्रू जो है उस मिस्टेक को जो है वो ठीक कर सकते हैं। फैसिलिटी लेजर पोस्टिंग। Since the journal records both debit and credit aspects of a transaction, so it forms the basis for posting to be made into the ledger and thus is a great help in it। क्योंकि जर्नल में जो है डेबिट और क्रेडिट दोनों एक्सपेक्ट्स को जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर पोस्टिंग। सो इसलिए जो है ये पोस्टिंग के लिए एक बेस बनाता है टू बी मेड इनटू द लेजर एंड दस इज अ ग्रेट हेल्प इन इट। सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा कि एक बार अगर हमने जर्नल में रिकॉर्डिंग कर दी होती है ट्रांजैक्शंस की, तो उसके थ्रू जो है लेजर में पोस्टिंग करना हमारे लिए इजी हो जाता है। एनेबल्स क्रॉस चेक एनालिसिस। जर्नल एंट्रीज फैसिलिटेट क्रॉस चेकिंग फॉर ट्रांजैक्शंस posted into the ledger in case of any discrepancy, that is disagreement of a trial balance etc. Journal entries facilitate cross checking of for transaction posted into the ledger। देखिए अगर हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो नहीं मैच करता है, उसकी जो जो डेबिट और उसकी जो डेबिट और क्रेडिट का जो कॉलम है वो मैच नहीं करता है, तो हम जो है वो जर्नल एंट्रीज के थ्रू जो है वो क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं ट्रांजैक्शन की, जो भी हमने लेजर अकाउंट्स में जो है पोस्ट की है। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस डिसएग्री हो जाता है, वो मैच नहीं करता है, तो सो इसलिए क्रॉस चेक एनालिसिस में भी जर्नल जो है हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है एड्स हिस्टोरिकल एनालिसिस। सो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखने में भी जो है हमारी हेल्प करता है जर्नल। हिस्ट्री ऑफ ईच ट्रांजेक्शन कैन बी फाउंड फ्रॉम द जर्नल। जो भी पुरानी ट्रांजेक्शन्स है हम जो है जर्नल से उसको इजीली जो है वो ढूंढ सकते हैं। सो ये थी एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। इसके बाद नेक्स्ट आता है लिमिटेशन। फॉलोइंग आर द लिमिटेशन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन जर्नल इज नॉट वाइबल व्हेन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज लार्ज। देखिए रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज नॉट, देखिए अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो हम जर्नल में रिकॉर्ड करना जो है हमारे लिए ठीक नहीं होगा। सो रिकॉर्डिंग ऑफ रिपीटेटिव ट्रांजेक्शंस इन जर्नल इंक्रीज। देखिए जो ट्रांजेक्शन बार बार रिपीट हो रही है, उससे जो क्या होगा, लेजर में पोस्टिंग करने का जो हमारा जो है बर्डन वो बढ़ जाएगा। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। जर्नल यूजुअली डज नॉट रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शंस। देखिए जर्नल में जो है वो यूजुअली कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, सिंस दे आर यूजुअली लार्ज इन नंबर। और क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन होती है कैश में ये बहुत ज़्यादा होती है और बार बार ये रिपीट होती रहती है, सो इसके लिए जो है वो कैश बुक को मेंटेन किया जाता है। जर्नल कैन नॉट प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एट वंस। तो ये सारी जो है वो जर्नल की लिमिटेशन थी।
इसके बाद इसका फॉर्मेट कैसा होता है, कैसा इसका स्पाइसी मैन होता है, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।